जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज के कार्यक्रम का जो विषय है सबीज समाधि। सबीज समाधि का रहस्य क्या है और अलिंग रहस्य क्या है। अलिंग किसे बोलते हैं? एक है लिंग और एक है अलिंग। तो अलिंग का क्या तात्पर्य है, तो आज इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे, इन विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो योग सूत्र में किस प्रकार से यह बात समझाई गई है उसे हम देखेंगे। उससे पूर्व जो पीछे हमने देखा समझा उसे भी हम साथ में ले लें, तभी आगे की बात समझ में आएगी। तो बात शुरू होती है योग सूत्र की, पतंजलि योग सूत्र की। अथ योग अनुशासनम, फिर चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध से स्वरूप की उपलब्धि, और यदि चित्तवृत्ति निरोध ना हो, स्वरूप उपलब्ध ना हो, तो वृत्तियां ही स्वरूप बन जाती हैं। फिर ये वृत्तियां कितने रूप में स्वरूप बनती हैं, वृत्तियां कितनी हैं? तो जितनी वृत्तियां हैं उतना ही वह स्वरूप बन सकती हैं। तो पंच वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। उसमें प्रमाण है, 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, आगम जिसे हम कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के इस तरह से प्रमाण की चर्चा होती है। 3 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान। फिर इन वृत्तियों की व्याख्या मिलती है। वृत्तियों के बाद चित्त वृत्ति निरोध करने का उपाय क्या है? तो उपाय है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही चित्त वृत्ति का निरोध हो सकता है। अब वो अभ्यास और वैराग्य करना चाहिए। अभ्यास करने से दृढ़ भूमि प्राप्त होती है, और दृढ़ भूमि प्राप्त होने से वैराग्य, पहले वशीकार वैराग्य जो कि अपर वैराग्य है, फिर पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। फिर पर वैराग्य की प्राप्त होती है, और पर वैराग्य की प्राप्ति पुरुष ख्याति से होती है, मतलब आत्मज्ञान से होती है, पुरुष तत्व के ज्ञान से होती है। सांख्य शास्त्र में जो पुरुष तत्व की चर्चा है, उस पुरुष तत्व के ज्ञान से परम वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो यह सब परम वैराग्य है, और परम वैराग्य के बारे में बताया महर्षि पतंजलि ने। फिर एक अन्य उपाय वो बताते हैं कि अगर कठिन है अभ्यास और वैराग्य, तो ईश्वर प्रणिधान द्वा, ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ईश्वर कौन है? काल से परे, विलक्षण। जो परम सत्ता है वह ईश्वर है, वो काल से परे। वह गुरुओं का भी गुरु है, परम गुरु है। उसका वाचक प्रणव है, उसका जो नाम है, उसका जो वाचक है वह प्रणव है। प्रणव सूक्ष्म विषय है, अंतर जगत का विषय है, उसे जानना चाहिए और इस प्रकार से साधना करनी चाहिए। लेकिन साधना में विक्षेप आते हैं, तो चित्त विक्षेप की चर्चा करते हैं। अंतराय, योग अंतराय, 9 प्रकार के चित्त विक्षेप बताए गए हैं। इन 9 प्रकार के चित्त विक्षेप, उनको स्मरण रखना चाहिए जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं। तो चित्त विक्षेप बताए गए हैं। चित्त विक्षेप से बचने के लिए चित्त प्रसाधन बताया गया है। चित्त प्रसाधन में सुखी से मित्रता, शत्रु से सुखी के प्रति हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए, और दुखी के प्रति हमें करुणा का भाव रखना चाहिए। पुण्य आत्मा के प्रति प्रसन्नता, और पाप करने वालों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। चित्त प्रसाधनम के साधन बताए गए हैं कि चित्त को कैसे स्वच्छ रखा जाए। तो फिर कई उपाय हैं। पहले तो इस तरह की भावनाओं का अभ्यास रखना, मन में शुद्ध भावना रखना, सुखी के प्रति मित्रता, दुखी के प्रति करुणा, और पाप युक्त के प्रति, पाप कर्मी के प्रति, जो पाप कर्मी है, पाप कर्मा है, उसके प्रति उपेक्षा, और पुण्य कर्मा के प्रति प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। चित्त प्रसाधन के फिर अन्य विषय बताए गए कि भाई आपको
ज्योतिषमती ध्यान करना चाहिए। आपको विषयों की जो अनुभूति है, जो संवेदना है, तन्मात्राएं हैं, उनका साक्षी भाव से ध्यान करना चाहिए। और फिर बताया गया कि आपको जो वीतराग विषय हैं, वीतराग विषय कोई संत महापुरुष हो सकते हैं, या वीतराग का चिंतन, शास्त्रों का वाक्य भी वीतराग विषय हो सकता है, संत महापुरुष भी वीतराग विषय हो सकते हैं, खुले आकाश का चिंतन या समंदर का चिंतन भी वीतराग हो सकता है, नहीं तो निद्रा में प्राप्त होने वाली जो अनुभूति है उसका ध्यान, उसका चिंतन करने से भी चित्तवृत्ति निरोध होगा, चित्त शांत होगा। ये चित्त प्रसादनम के साधन है। चित्त स्वच्छ होगा। और नहीं तो जो भी आपको पसंद है, कोई भी साधन ले लो, महर्षि पतंजलि ने यहाँ तक कह दिया, कोई भी साधन ले लो, जो भी आपको पसंद है, आप धीरे धीरे अभ्यास शुरू कीजिए। जैसे भी आपको पसंद है, धीरे धीरे आप साधना शुरू कीजिए, एकाग्रता बनाना शुरू कीजिए, फोकस बनाना शुरू कीजिए, अभ्यास आप शुरू कर दीजिए। तो अभ्यास को कैसे भी शुरू करने की बात महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है। ठीक, तो यथा अभिमत ध्यान द्वा, आपका जैसा भी मत है, जो भी आपको इष्ट है, ऊपर जितने भी साधन बताए हैं उन्होंने, उनमें से जो भी आपको पसंद है उसको साधन बनाकर आप अभ्यास शुरू कर दीजिए। और उसके बाद परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकार, सूक्ष्म परमाणुओं से लेकर अति महान आकाश तक जब फोकस बनना शुरू हो जाता है, मन एकाग्र अवस्था में चला जाता है, एकाग्र भूमि की प्राप्ति हो जाती है। चित्त भूमियों की चर्चा व्यास भाष्य में मिलता है। 5 प्रकार की चित्त भूमियां बताई गई है: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था, निरुद्ध भूमि। ये 5 भूमियों की चर्चा मिलती है। तो ये 5 भूमियों की चर्चा, इसमें जो एकाग्र भूमि को जब साधक प्राप्त हो जाता है तो सूक्ष्म से विशाल तक वो कहीं पर भी अपनी एकाग्रता तो लगा ही सकता है। और इस प्रकार से ध्यान करते हुए, अभ्यास करते हुए वह संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त होता है, उसमें समाप्ति की अवस्था को प्राप्त होता है। यह समाप्ति भी 2 प्रकार की है, एक है सवितर्क समाप्ति, एक है निर्वितर्क समाप्ति। सवितर्क समाप्ति और निर्वितर्क समाप्ति। तो समाप्ति कौन सी अवस्था है, पहले इसको समझना जरूरी है। ध्यान करने से, निरंतर ध्यान करने से जो बाह्य इंद्रियों की चंचलता है वो समाप्त हो जाती है, इसको ही समाप्ति कहा गया है। लेकिन अंदर में जो वासना है, अंदर में जो विचार हैं, वो चलायमान रहते हैं, लेकिन उनमें भी कमी आ जाती है। कमी क्यों? क्योंकि वो भी तो बाहर से इनपुट लेके चलते हैं ना, वो भी तो बाहर से ही इनपुट लेके चल रहे हैं, उनको भी बाहर से ही प्रेरणा मिल रही है। तो बाहर वाला जब बंद हो जाता है तो मन के अंदर विचारों की न्यूनता हो जाती है, वृत्तियों की न्यूनता, उनमें कमी आ जाती है। खत्म नहीं होते, लेकिन वो कमी आ गई। अब अंदर में जो संस्कार हैं वही प्रतिबिंबित होते रहते हैं, वही प्रतिबिंबित होते रहते हैं। और उनमें से योग सूत्र के अनुसार किसी एक वृत्ति पर धीरे धीरे फोकस जब बढ़ता जाता तो चित्त मणि के समान हो जाता है। चित्त को स्फटिक के समान बताया गया सवितर्क समाधि समाप्ति में, समाप्ति की अवस्था में। तो बाह्य व्यापार का, इंद्रियों के साथ जो बाह्य व्यापार हो रहा है उसकी समाप्ति हो जाती है। इसी को समाप्ति अवस्था कही गई है। अंदर का व्यापार अभी आपस में ही अंदर का लेन देन चलता रहता है, फिर भी उसमें न्यूनता जरूर आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन फोकस करते करते, एकाग्रता का अभ्यास करते करते, धारणा का अभ्यास करते रहने से चित्त जो है वो स्फटिक के समान हो जाता है, स्फटिक के समान हो जाता है। और उसमें जैसा रंग प्रवेश करेगा, जैसी रोशनी प्रवेश करेगी, वो वैसा ही रंग धारण करता है। अब कोई दूसरा रंग उसमें आ जाए, यह नहीं संभव है। चित्त के ये नियंत्रण में आ जाता है कि वह वृत्तियां रहेंगी, लेकिन वृत्तियां उसकी मर्जी से रहेंगी, उसकी मर्जी से रहेंगी, नहीं तो वृत्तियों का नाश हो जाएगा।
और यह सवितर्क समाप्ति की अवस्था यहाँ पर बन जाएगी। अब इसी प्रकार से जब एकाग्रता और बढ़ जाएगी, चित्त और शुद्ध हो जाएगा, तो उसे निर्वितर्क समाप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, जहाँ पर कोई तर्क नहीं, एकाग्रता की अवस्था में कोई तर्क नहीं। ठीक है, निर्वितर्क अवस्था उसे प्राप्त हो जाएगी। निर्वितर्क की ओर वह साधक बन जाएगा। और यह सूक्ष्म विषय है। निर्वितर्क होने से ही सबीज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। कैसे? तो महर्षि पतंजलि सूत्रों में समझाते हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा। स्मृति शुद्ध होने पर बुद्धि अपने स्वरूप से शून्य के समान, अर्थात बुद्धि के क्रियाकलाप शांत हो जाते हैं। स्मृति शुद्ध हो जाती है और बुद्धि का क्रियाकलाप समाप्त, मतलब तर्क वितर्क अब नहीं चलेगा। तो अब यहां पर निर्वितर्क अवस्था बनेगी। यहां पर निर्वितर्क अवस्था बनेगी क्योंकि बुद्धि शून्य अवस्था को यहां प्राप्त होने लग जाती है। तो बुद्धि अपने स्वरूप से शून्य, मतलब बुद्धि का जो वास्तविक स्वरूप है उससे शून्य, जिसमें उसका अस्तित्व बना हुआ था, उसमें शून्यता आ जाती है। तो फिर शून्य के समान अर्थ मात्र को भाषित करने वाली निर्वितर्क समाधि कहलाती है। यह निर्वितर्क अवस्था प्राप्त यहाँ पर हो जाती है। यह निर्वितर्क अवस्था आ जाती है जो कि सूक्ष्म अवस्था है। इस प्रकार से निर्वितर्क अवस्था को बताते हुए महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में क्या समझाते हैं? अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने सवितर्क और निर्वितर्क को समझ लिया, उसी प्रकार से सविचार और निर्विचार को भी समझना चाहिए। सविचार अवस्था और निर्विचार अवस्था को भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि इस विषय को ऐसे समझाते हैं कि, और व्यास ऋषि का भाष्य भी इसमें ऐसे ही बात समझा रहा है कि प्रगट रूप सूक्ष्म भूतों में देश काल निमित्त और अनुभव सहितों में, उनमें भी एकाग्र बुद्धि से वर्तमान धर्म विशेष वाले सूक्ष्म भूत आश्रय हुए समाधि की बुद्धि में रहते हैं। जब फिर सब प्रकार से सर्वभेद आदि सहित अतीत अनागत वर्तमान धर्मों सहित सर्वधर्म सहित सर्वधर्म रूप में समाप्ति होती है, वह निर्विचार कही जाती है। वह निर्विचार अवस्था कही जाती है। वहाँ विचार नहीं टिकते हैं, सूक्ष्म अवस्था है वो। तो वह निर्विचार की ओर योगी आगे बढ़ जाता है, साधक आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके कर्म संस्कारों का अभी भी नाश नहीं हुआ है। तो अवस्थाएं आगे बढ़ती हैं। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अब योगी की दिशा किस तरफ है? सूक्ष्म विषयों की अवधि अलिंग परम पुरुष पर, परमात्मा पर्यंत है। सूक्ष्म विषयों की जो अवधि है वो अलिंग की ओर है। अलिंग कौन है? अलिंग मतलब आत्मा। लिंग क्या है? सूक्ष्म जगत। लिंग शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर ही लिंग शरीर है, क्योंकि वही जीवत्व का चिन्ह है और वही जीवन का चिन्ह है। जी हाँ, सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर के साथ, तभी स्थूल शरीर काम कर रहा है, नहीं तो स्थूल शरीर काम नहीं करेगा। तो वास्तव में जीवन होने का मतलब स्थूल शरीर नहीं है, जीवन होने का मतलब सूक्ष्म शरीर है। और यह सूक्ष्म देही, देह को धारण करने वाला जब देह को त्याग कर देता है तो यह स्थूल देह किसी काम का नहीं रह जाता। तो सूक्ष्म ही लिंग है और जो सूक्ष्म से भी परे है आत्मा। इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से सूक्ष्म प्राण है, मन है, प्राण से भी सूक्ष्म मन, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा है। तो आत्मा ही यहां पर अलिंग है, वह परमात्मा ही यहां पर अलिंग नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयों की अवधि अलिंग परम पुरुष परमात्मा पर्यंत है। इंद्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से महत्तत्व सूक्ष्म है, महत्तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति सूक्ष्म है,
मूल प्रकृति जहां पर तीनों गुणों का संतुलन, वह सूक्ष्म है और उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। अव्यक्त प्रकृति से पुरुष परमात्मा सूक्ष्म है और जो सब में व्यापक और अलिंग अर्थात निराकार निर्गुण, जिसको जानकर सब जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस सूत्र में अलिंग शब्द से उसी परमात्मा का ही ग्रहण किया गया है। अलिंग परमात्मा को ही यहां पर कहा गया है। तो पृथ्वी का सूक्ष्म भूत गंध तन मात्र है और पृथ्वी से भी सूक्ष्म, प्रकृति से भी सूक्ष्म वह परा प्रकृति है। वह परा प्रकृति है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता में जाएंगे तो वहां पर भगवान ने परा अपरा प्रकृति की चर्चा की है। ठीक है, परा अपरा प्रकृति की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होती है। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का भगवान ने वर्णन किया है। फिर 3 प्रकार की परा प्रकृति के बारे में कहा है, जो कि मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे है, जहां त्रिगुणात्मकता सम हो जाती है, त्रिगुण भेद जहां नहीं रहता, त्रिगुण विषमता जहां नहीं रहती है, परा प्रकृति है, परा विद्या है। उसी आधार पर अपरा और परा विद्या की भी चर्चा मिलती है। लेकिन इनसे भी परे, जो इनसे भी परे हैं, जो इनसे भी परे हैं, वो कौन है? वह आत्मा है। तो वह आत्मा, उसी को लिंग यहां पर कहा जा रहा है, वही तो फिर परमात्मा है, इसीलिए उसी को लिंग कहा जा रहा है। ठीक, तो श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी चर्चा मिलती है। तो यहां पर लिंग और अलिंग शब्द को समझाया गया है। यह संपूर्ण सूक्ष्म जगत लिंग है, लेकिन समाधि की अवस्था में यह जो समाधि बनती है, सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि, इस प्रकार से समाधियों का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार से समाधियों का वर्णन प्राप्त होता है। तो यह जो समाधि है, यह सूक्ष्म से असूक्ष्म की यात्रा है। सूक्ष्म से असूक्ष्म का क्या मतलब है? तात्पर्य कि यह जो पराशक्ति है, जो अलिंग है, जो परमात्मा है, उसकी यात्रा की बात यहां पर कही जाती है कि उसकी यात्रा करवाई जाती है, उसकी यात्रा को समझाया जाता है। तो परा और अपरा को समझना है, सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी परे लिंग को समझना है। लिंग क्या है और अलिंग क्या है? लिंग शरीर ही सूक्ष्म शरीर है, और अलिंग जो सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म अवस्था से भी बहुत परे है, वह परमात्मा सर्वदा अलिंग कहा गया है। तो उसी अलिंग को यहां पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह अलिंग वह स्वयं परमात्मा है, और समाधि की जो यात्रा है वो उसी ओर है। तो पहले निर्वितर्क सवितर्क से ही निर्विचार और सविचार का अर्थ भी समझ लेना चाहिए, और निर्विचार होने से समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है। और फिर जो समाधि अवस्था प्राप्त होती है, यह जो समाधि अवस्था निर्विचार से प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है? निर्विचार से प्राप्त हुई है, निर्वितर्क से प्राप्त हुई है। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? उस अवस्था को सबीज समाधि कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि क्या लिख रहे हैं? सूत्र के अंतर्गत वह क्या समझाते हैं? ता एव सबीज समाधि, ता एव सबीज समाधि, वह चारों समाप्ति बीज वाली समाधि अर्थात संप्रज्ञात योग कहलाती है। जो संप्रज्ञात योग है, उसी से सबीज समाधि प्राप्त होती। जो संप्रज्ञात योग है, संप्रज्ञात योग में कौन कौन सी समाधियां हैं? निर्विचार, सविचार, निर्वितर्क, सवितर्क, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। जहां पर अस्मिता का भाव बना हुआ है, अस्मिता ही मोह है। सांख्य दर्शन में अस्मिता को ही मोह बताया गया है। तो अस्मिता ही मोह है, और सबसे बड़ा मोह है व्यक्ति को अपने शरीर से मोह होना।
अपने आप से मोह होना निश्चय ही सबसे बड़ा मोह है। तो जब इनकी समाप्ति हो जाती है, अस्मितानुगत में साधक पहुंच जाता है, वहां अस्मिता के अलावा और कुछ भी भावना शेष नहीं रहती है, ना विचार है, ना तर्क है, ना वितर्क है। तो निर्वितर्क होने से, निर्विचार होने से संप्रज्ञात समाधि है, निर्विचार होने से संप्रज्ञात योग कहलाती है, और इसमें सबीज समाधि की प्राप्ति होती है। सबीज किस लिए कहा जा रहा है? बीज का अर्थ क्या है? कर्म संस्कारों का बीज, कर्म संस्कारों का बीज। तो जो कर्म संस्कार हैं उनके बीज को यहां पे बीज कहा जा रहा है। ठीक, उनके बीज को यहां पर बीज कहा जाता है। तो कर्म संस्कारों के बीज नष्ट नहीं हुए, भले आप निर्विचार तो हो गए हैं, भले आप निर्विकार तो हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी आप निर्बीज समाधि को प्राप्त नहीं किए हैं, कैवल्य को आपने प्राप्त नहीं किया है। ठीक, तो कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई है, निर्बीज नहीं हुआ है, अभी सबीज है। कर्म संस्कारों के जो बीज हैं अभी भी व्याप्त हैं। लेकिन यहां पर कुछ रहस्यमय बातें क्या हैं कि योगी का जो जीवन है वह जीवन मुक्त हो जाता है योगी, यह भी बात है। अब जीवन मुक्त कौन सी अवस्था है? उपनिषदों में, योग वासिष्ठ में जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, ये दो मुक्तियां बताई हैं, दो प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। जो विदेह मुक्ति है वह निर्बीज समाधि है, कैवल्य की अवस्था है। कौन सी? विदेह मुक्ति। लेकिन विदेह मुक्ति से जो पहले है वह जीवन मुक्त है। तो जीवन मुक्त क्या है? अर्थात जीवन रहेगा, कर्म संस्कारों के वशीभूत रहेगा, लेकिन जीवन से मोह खत्म हो गया है। योगी कई बार सूक्ष्म देह में ही रह जाता है, लंबे समय तक सूक्ष्म देह में ही अपना जीवन बिता देता है। ऐसे सिद्ध महापुरुष महाअवतार बाबा, वो सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, वो महान सिद्ध योगी हैं। वह सूक्ष्म शरीर में ही अपना अस्तित्व को बना के रखते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में बने रहना, जीवन मुक्त इससे भी हो जाता है। यह कैसे चलता है? इसका बड़ा सुंदर उदाहरण उपनिषदों में मिलता है कि जैसे एक कुम्हार चाक को घुमाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है तो चाक को घुमाता है, और चाक को घुमाने के लिए एक डंडे का प्रयोग करता है, डंडा फंसाता है और चाक को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर देता है। जब चाक स्पीड पकड़ लेती है तो डंडा हटा लेता है, वो अपने आप घूमती रहती है। ये जो अपने आप घूमने की अवस्था है यह जीवन में कब तक घूमेगी? जब तक वो फोर्स लगा हुआ है। किसका फोर्स है? डंडे का फोर्स है। डंडा भले हट गया है, डंडा हट गया है, मतलब कहने का मतलब कि कर्म बनना रुक गया है, लेकिन पिछले किए हुए कर्मों का फोर्स अभी भी लगा हुआ है। कर्म बनना रुक चुका है, लेकिन पिछले जन्मों के और पिछले कई कर्मों का जो फल है, प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं और प्रतिक्रिया, वो हमारे साथ काम कर रही हैं। लेकिन वह योगी जीवन मुक्त, वो अपने आप ही बस चल रहा है, लेकिन अब उसे कोई चलाने वाली जो शक्ति थी उसने, वो पीछे हट गई है। मतलब कि जो इंद्रियों से जो नए कर्मों का निर्माण हो रहा था उसमें कमी आ गई, तो जीवन मुक्त हो जाता है। तो निर्बीज समाधि में योगी जीवन मुक्त हो जाता है। निर्बीज समाधि में निर्वितर्क और निर्विचार से यह सिद्ध होती है, सविचार से नहीं। सविचार एकाग्रता है, धारणा की परिपक्वता है, लेकिन निर्विचार से निर्बीज सबीज समाधि बननी शुरू हो जाती है। सब कुछ रुक गया है, लेकिन कर्म संस्कारों का बीज अभी भी विद्यमान है, और उसके कारण अपने आप स्वतः कर्म संस्कारों के कारण जो वृत्तियां बन सकती हैं वो वृत्तियां बनती हैं, लेकिन वह योगी को परेशान नहीं करती है, व्यथित नहीं करती हैं। उन वृत्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया काम नहीं करती है।
लेकिन वृत्तियों का अस्तित्व तो फिर भी रहता है, सबीजता बनी रहती है। कर्म संस्कारों का जो बीज है अभी है, अभी नष्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए उसको सबीज समाधि कहते हैं। और ऐसी भी संभावना है कि सबीज समाधि प्राप्त करने वाला योगी अगर निर्बीज को ना प्राप्त कर पाए तो वो दोबारा से इस चक्र में, कर्म चक्र में, काल चक्र में, इंद्रियों के इस जाल में, इंद्रिय जाल में, इंद्रजाल में, इंद्रियों का यह जो माया जाल है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। तो जो इंद्रजाल है उसमें वो फंस सकता है। फिर से इसकी संभावना रहती है सबीज समाधि होने पर भी, सबीज से निर्बीज होना। लेकिन सबीज क्या है यह समझ लीजिए कि सबीज कौन सी अवस्था है। लिंग से अलिंग की ओर यात्रा होती है समाधि में। लिंग सूक्ष्म है, सूक्ष्म तक जिसने विजय प्राप्त कर ली वह सबीज समाधि को प्राप्त होता है। निर्बीज के लिए उसे और प्रयास अभी करना है, तब वह कैवल्य को प्राप्त हो पाएगा। लेकिन अब सबीज निश्चित हो जाता है। क्यों निश्चित हो जाता है? क्योंकि जो चाक को घुमाने वाला जो डंडा था वो अब अपना घुमाने का काम बंद कर चुका है। चाक को घुमाने वाला जो डंडा था वह जो है अपना घुमाने का काम बंद कर चुका है। तो जब वह चाक को घुमाने का काम बंद कर चुका है तो एक ना एक दिन वह चाक रुकेगा। उसका रुकना भी निश्चित है कि वो रुक जाएगा। वह चाक जो है निश्चित रूप से रुक जाएगा क्योंकि अब उसे कोई घुमा नहीं रहा है। लेकिन जब तक वह फोर्स लगा हुआ है घुमाने वाला तब तक वो घूमता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं। लेकिन अब कोई घुमा नहीं रहा तो धीरे धीरे स्लो होता हुआ पूरी तरह से रुक जाएगा। तो इस प्रकार से योगी स्वतः ही निर्बीज अवस्था को प्राप्त कर लेता है, स्वतः ही निर्बीज समाधि में चला जाता है और उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन निर्बीज को हम समझे उससे पहले अभी और समझना है। सबीज में ज्ञान रहता भी है और ज्ञान होता भी है। तो सबीज में ज्ञान कौन सा होता है, किस प्रकार का ज्ञान होता है, कल हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यह सबीज समाधि है, यह सबीज समाधि है जिसकी व्याख्या हमने आज सुनी, उसको समझने का प्रयास किया कि सबीज समाधि क्या होती है। ठीक है, तो जिज्ञासु हमें सबीज समाधि की ओर प्राप्ति होगी तभी निर्बीज होगी। तो योगी की अवस्थाएं हैं, निरुद्धा अवस्था में ये अवस्थाएं बनती हैं। कौन सी? सबीज समाधि। और पूर्ण निरुद्धावस्था, जब निरुद्धावस्था की जब पूर्णता होगी तो मोक्ष होगा, कैवल्य होगा, अपवर्ग होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स तो 20 अक्टूबर से 2022 20 अक्टूबर से शुरू होगा। 1 महीने का कोर्स, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग का अभ्यास। जुपिटर जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए, जो सन मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनके लिए मात्र 2 गाइडेड मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन होगा। ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9661802459 इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए कि आपको ध्यान योग करना है। सारा डिटेल आपको दे दिया। ध्यान योग उस समाधि की ओर ले जाने वाली अवस्था है, एकाग्र भूमि को प्राप्त करवाने वाली कोर्स है यह। प्राकृतिक चिकित्सा 20 अक्टूबर से वह भी शुरू होगा। स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम है ये। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक, तो समझना है, जानना है
और योग करना है, अभ्यास भी करना है। तो ये अवस्थाएं हैं, हम जाने समझें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो आइए देखते हैं कौन महानुभाव आए हैं। बिमला शाह जी, विष्णु चंद्र मौर्य, जयंती भाई पटेल, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। अपूर्व विश्वकर्मा, बबीता धीमान जी, अमन कक्कर जी, शंकर प्रसाद जी, संतोष गुप्ता, पवन कुमार गुप्ता, नवज्योति नाथ जी, प्रशांत सेठ जी, अर्जन भाई चौहान, रूपलाल विश्वकर्मा, सविता नायक, खास राणे, उषा श्रीवास्तव जी, विनोद के सूद, अशोक गोयल, धनराज सिंह राजपूत, पीकू कुचाड़िया, श्वेता राय सिन्हा, शिखर शर्मा, सतीश कुमार जी, बहुत अभिनंदन है सभी का। मिथिलेश सिंह, सतीश कुमार, कन्हाई कुमार जी, रूपेश सिंह राजपूत जी, विंदेश्वर मिश्रा, बहुत अभिनंदन है। राजू पाल जी, काशीनाथ, रतन सिंह, श्वेता कुमारी, स्टडी विथ अवनीश, रामलखन राजपूत, विजय बाला, राकेश गुप्ता, जाला प्रताप भाई, शिवम भट्ट, उदय शंकर, रामविलास जी, स्मिता सावंत जी, सुदम काकड़े जी, हीरा लाल यादव, किरण जिंदल जी, बहुत अभिनंदन है किरण जिंदल जी। पांडुरंग वाराले जी, बहुत अभिनंदन। नरसाराम जी, विक्रम सिंह, विनोद कुमार शर्मा, हरीश डंगवाल, पंकज सोनी, पुष्पा भाटी, भगवती यादव, यू फॉक्स, AK त्यागी, आशा रानी, स्मिता सावंत। क्या देह त्याग होने के बाद भी सूक्ष्म जीव अवस्था रहती है? बिल्कुल, इसीलिए तो जीवन रहता है, नष्ट नहीं होता। देह त्यागने के बाद भी जीव बना रहता है, जीव कभी नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट होता है, देह ही कभी खत्म नहीं होता, देह ही नष्ट होता है। और आज यह कोई मान्यता अमान्यता वाली बात नहीं है, यह शोध का विषय है। और जिन लोगों ने शोध कर किया है वो इस बात को मानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन रहता है, जीवन रहता है, जिन्होंने रिसर्च किया है। और इस रिसर्च में एक बहुत बड़ा नाम आता है, सर विलियम क्रुक, कैथोड रे ट्यूब बनाने वाले, CRT ट्यूब को डेवलप करने वाले, EMF रीडर को बनाने वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के रीडर को बनाने वाले सर विलियम क्रुक। उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप इस चैनल को अच्छे से देखते हैं तो सर विलियम क्रुक के जो पैरानॉर्मल थ्योरी के ऊपर जो रिसर्च है, प्रेतात्मावाद पर जो रिसर्च है, उन्होंने प्रमाणित किया है कि जी हाँ, मृत्यु के उपरांत भी यह जीव नहीं मरता। वही बात जो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ठीक, जीव रहता है, सूक्ष्म अवस्था में उसकी मृत्यु नहीं होती, सूक्ष्म शरीर से जीव रहता है। मृत्यु के उपरांत स्थूल देह के नष्ट होने पर, इसीलिए वह लिंग शरीर है, उसके होने के कारण यह स्थूल देह काम कर रहा है, उसके होने के कारण ही यह स्थूल देह काम कर रहा है। इसीलिए वह लिंग शरीर है। लिंग का अर्थ चिन्ह है या सूक्ष्म है, लेकिन वह आत्मा उस सूक्ष्म से भी परे है। उसी को परम धाम कहा गया है, जो सूक्ष्म से भी परे है। सूक्ष्म और स्थूल की संज्ञा में वो आता ही नहीं है, वह आत्मा तत्व, ठीक। तो हमें इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। चलिए अब इसी के साथ यहाँ विचारों को विराम देंगे। और जो ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं संपर्क कर लें, संपर्क कर इसका लाभ उठाएं। आपको डिटेल मिल जाएगा कैसे ज्वाइन करना है, और फिर आप उसको ज्वाइन कर इसका लाभ उठाएं। तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे आपसे लाइव चर्चा में।
9 बजे ठीक 9 PM पर यह कार्यक्रम शुरू का जो समय है, तो जरूर आप जुड़े और ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा इस कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं, जरूर लाभ उठाएं। कैसे ज्वाइन करना है? दोनों कोर्स गंभीरता से करने योग्य कोर्स है, इसीलिए आप कैसे ज्वाइन करना है आप पता कर लेंगे और पता करके आप ज्वाइन कर, ठीक है। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। बहुत बहुत आभार आप सभी का।